जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा के लिए कितनी फ़ीस होती है, उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है और किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जो आपको ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड का वीज़ा लेना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ठीक है। ये न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी वीज़ा फ़ीस कितनी है। ये यहाँ पे लिखी हुई है कॉस्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड $341। अच्छा, इधर $341 सिर्फ सिंपल लिखा हुआ है। इसके अलावा मज़ीद $100 का इसमें एडिशन होता है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल विजिटर लेवी। तो टोटल ये फ़ीस बन जाती है फिर $441 जो कि तकरीबन पाकिस्तानी अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80,000 बन जाती है, सारा कुछ मिला मिलू के जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आपने ये जमा करवानी होती है बाय डेबिट कार्ड, बाय क्रेडिट कार्ड, जिससे आपको सूट करे। ठीक है। पहली बात हमारी ये होगी। दूसरी बात, इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है। इधर लिखा आ रहा है 2 वीक्स, लेकिन 2 वीक्स नहीं होता, तकरीबन 3 वीक्स लग जाते हैं इसको आते आते। थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा हमने बात करनी है इसके डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं जो हमने अपलोड करने हैं इस पर। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं इसके लिए और कौन कौन से हम अपलोड करें इसके ऊपर। तो उसके लिए मैंने अलहदा से वर्ड पे लिख लिया, वो मैं आपको दिखाता हूँ जो आपने विजिटर वीज़ा के लिए आपको रिक्वायर्ड हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 पे वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपका। ठीक है। उसके अलावा आपके जो पुराने ओल्ड पासपोर्ट्स हैं उन सबको आपने मर्ज करके एक जगह पे स्कैन करके आपने सबको मर्ज कर लेना है। ठीक है। पहली ये चीज़ होगी, आपके पासपोर्ट वगैरह हो गए। ठीक है। दूसरा आपका आईडी कार्ड। आईडी कार्ड का भी आपने बोथ साइड से स्कैन करके उसको एक पीडीएफ में मर्ज कर लेना। ठीक है। सेकंड चीज़ ये होगी। थर्ड है आपकी एफआरसी बाय बर्थ। बाय बर्थ उसको बोलते हैं जो आपकी शादी से पहले की एफआरसी होती है, मतलब आपके फादर मदर और आपके बहन भाई वगैरह जिसमें होते हैं वो आपने एफआरसी एक अटैच करना। ठीक है। उसके बाद है एफआरसी आफ्टर मैरिज, जो आपके बच्चों के साथ होता है, आपका आपकी वाइफ के साथ होता है, उसको कहते हैं एफआरसी बाय आफ्टर मैरिज। ठीक है। आपने वो भी लगाना है, अपलोड करना है। ठीक है। उसके अलावा आ जाती है आपकी हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन। आप अपने घर के जो कागजात हैं जिसके नाम पे भी हैं, अगर आपके नाम पे रहे हैं तो आपने वो लगा देनी है उस पर। ठीक है। वो भी अपलोड करने की ऑप्शन आएगी एक। ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद आएगी आपको ऑप्शन, आपने अपना कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर आपने बहुत अच्छा बनाना है जिसमें आपने अपना पूरा प्लान देना है उनको। ठीक है। आपने इटनरी भी सारी उसमें इंक्लूड करें, जितनी देर का आपने प्लान बनाना है सब कुछ आपने उसमें लिखना। आपने अपने बिजनेस से रिलेटिंग या जॉब पर्सन है तो आपने जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखनी है। ठीक है। उसके अलावा आपका ट्रैवल बुकिंग, या आपने ट्रैवल बुकिंग जो जिसको बोलते हैं डमे टिकट वगैरह, वो भी आपने उस पर लगानी है, लाजमी अपलोड करनी है। ठीक है। उसके बाद है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये उन लोगों के लिए जो जॉब पर्सन है, उनको एनओसी अपनी कंपनी से मिलेगी तो वो लोग जाएंगे ना, तो इसके लिए ये रिक्वायर्ड है जो जॉब पर्सन है। ठीक है। उसके बाद है आपका ऑस्ट्रेलियन वीज़ा। अच्छा, अगर किसी के पास ऑस्ट्रेलियन वीज़ा था या फिर अभी वैलिड है तो वो अपना उसकी स्कैन करके उसकी कॉपी अटैच करेंगे वहाँ पर। ठीक है। अपलोड करेंगे। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। बैंक स्टेटमेंट के साथ आपने अपना उसका मेंटेनेंस लेटर होता है एक, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, वो भी आपने अटैच लाजमी करना है। आपके आपके बैंक में मिनिमम अमाउंट जो होनी चाहिए वो है 6,000 से 8,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स। ठीक है। तकरीबन तकरीबन आप लगा लें 1 मिलियन आपके अकाउंट में लाजमी होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा आपकी होटल बुकिंग, जो आप उसको अपने ट्रैवल का प्लान दे रहे हैं उसमें आप होटल बुकिंग का भी बताएंगे कि मैं इस होटल में स्टे करूँगा। ठीक है। तो उसका भी आपने लगा देना, साथ अपलोड कर देना। ये भी हो गया। उसके अलावा आपने हमें ट्रैवल हिस्ट्री प्रॉपर बना के रखनी है। ठीक है। आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जिसमें आपके स्टैंप्स वगैरह की आपने सारे मर्ज कर लेना है। जो भी आपके वीज़ाज लगे उन सबको आपने पीडीएफ में मर्ज कर लेना और वो भी आपने अपलोड करना है। ठीक है। उसके अलावा अदर एविडेंस टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन इफ़ यू वांट टू अपलोड। अच्छा, न्यूजीलैंड में काफ़ी जगहों पे उन्होंने इस तरह की ऑप्शन दी होगी कि आप ना कहीं पर भी अपने कोई भी इजाफी चीज़, अगर कोई ऑप्शनल चीज़ आप लगाना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए तो आप लगा सकते हैं। उसमें आप अपना, अगर तो आपके साथ बच्चे जा रहे हैं तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा दें, अपना निकाहनामा लगा दें अगर आप मैरिज पर्सन है तो। ठीक है। उसके अलावा आ जाती हैं आपके बिजनेस से डॉक्यूमेंट्स, ये आपने लाजमी लगाना है। ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन अप्लाई कर रहे हैं आपने अपना पर्सनल एनटीएन लगाना है, कंपनी का एनटीएन लगाना है, मेंबरशिप सर्टिफिकेट लगाना है चैम्बर का।
कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं किसी के साथ, आप 2 पार्टनर्स हैं कंपनी के, तो आपने उसका पार्टनरशिप डीड भी लाज़मी लगाना है, ठीक है। उसके अलावा आपने अपनी कंपनी के टैक्स रिटर्न्स लास्ट 3 ईयर्स के वो भी लगाने हैं। आपने अपने पर्सनल टैक्स रिटर्न्स भी लगाने हैं लाज़मी। उसके अलावा आपने सर्टिफिकेट ऑफ सेल टैक्स भी लगाना है। कंपनी की बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर ये भी आपने लाज़मी लगाना है। उसके अलावा आपने अगर पार्टनरशिप है तो आप लीव लेटर भी लिख सकते हैं कि कंपनी की तरफ से कि मुझे इस तरह लीव लेटर मिल रहा है। एक गारंटी लेटर भी होता है, आप लीव लेटर या गारंटी लेटर दोनों में से कोई एक लेटर लिख लें आप साथ, वो अच्छी चीज़ है एक, ठीक है। ये उसके अलावा अगर आपको जॉब पर्सन है, ठीक है, तो आपको सैलरी स्लिप आपने लाजमी लगानी। उसके अलावा आपने लीव लेटर कंपनी से जिसको एनओसी बोलते हैं आपने वो भी लाजमी लगाना है, ठीक है, जॉब के लिए। और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, अगर तो आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं आप, तो आपने वो प्रॉपर्टी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसकी वो भी आप अपलोड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए। और अगर आपके पास कोई रेंटेड प्रॉपर्टी है और आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है लोगों को, तो उसका रेंट एग्रीमेंट इंग्लिश में वो भी आपने उस पर अपलोड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने क्रेडिट कार्ड अगर आप लगा सकते हैं अगर आपके पास है तो। उसके अलावा अगर आपके पास कोई कार्ड डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो ये तो सिंपल डॉक्यूमेंट जो आपने इस पर अपलोड करने हैं। और इसकी वीज़ा फ़ीस मैंने आपको बता दी है, ये है। प्रोसेसिंग टाइम 3 वीक्स का होता है। वीज़ा फ़ीस भी $441 न्यूजीलैंड डॉलर्स होती है। इसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपलोड करने होते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।